स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। आइए माल्यार्पण हमारी माता श्री श्री मित्रेश्वरी जी को माल्यार्पण करेंगे। हरि ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभुमया हत्यानि पुष्पाणि पूज्यार्थ प्रतिगृहीतां नमः। चलिए आरती की थाली उठाइए और मंत्रार्पण करिए। ओम ध्यान दीजिए। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रवीणं त्वमेव त्वमेव विद्या रवीणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेवा त्वमेव शर्वं मम देवदेवा त्वमेव शर्वं मम देवदेवा। बोल शंकर भगवान की, बोले रुद्र देवता की, बोले महामृत्युंजय भगवान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। अब हंसों के बीच हमारी हरि ओम जय श्री राधे 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 हरि ओम जय श्री राधे। हरि ओम जय श्री राधे हरि ओम जय श्री राधे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राधे राधे राधे। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशर सर्वसमाहितयोगिचित्तं हनतं त्रिदापमनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाले परिपीतपरागपुञ्जम् लोकाभिराममरणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयन्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोली जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड का करण करना वर्णालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट सौ कोट सनमन। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा ब्रह्मा आदि शक्ति अखिलेश्वरी जनक दुलारी मैया जानकी जी के चरणों में कोट सौ कोट सनमन। संत अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल चरणों में कोट सौ कोट सनमन। अनंत सच्चिदानंद बालकुंद राधा रसिक बिहारी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सत नमन। काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम पूजनीय जिनके दिव्य मंत्रों से 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ सह हनुमान प्राण शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ जिनके दिव्य मंत्रों से पूरा किया जा रहा है परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य पंडित श्री सत्येंद्र पांडे जी एवं उनके साथ पधारे उपाचार्य वेदाचार्य समस्त विप्र बंधुओं के चरणों में कोट सौ नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे सभी कलाकार भाई बंधु लोग, हमारे सन्मुख बैठी हुई सती अनुसुईया के पद चिन्हों में चलने वाली प्यारी माताएं बहनें, हमारे सन्मुख बैठे हुए पिता भ्राता तुल सभी भाई बंधु, इस भारत के होनहार करुणार तारों के जैसे टिमटिमाते नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, दूर दराज से पधारे सभी श्रोतागण, आज जिनके कारण इतना सुंदर इतना भव्य ये यज्ञ और कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, आदरणीय हमारे कमेटी के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र बाजा ऑपरेटर भैया एवं जितने सारे श्रोतागण हैं, आइए भाव के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी। एक बार जोरदार सभी कोई जयकारा लगाते हुए कहेंगे प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सभी कोई मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे। मेरी मैया की जोत जला दो
मैया है मेरी सबसे निराली, मैया है मेरी सबसे निराली, मैया है मेरी सबसे निराली। अच्छा एक बात बता भैया याद रखिएगा, कौन कौन गा रहे हैं, कौन कौन गा रहे हैं, सबको अच्छा भैया आप लोग नहीं बजाएंगे, एक बार थोड़ा सा ट्राई करें कि गो कथा जब सुनने बैठे हैं तो ऐसे थोड़ा मन लगेगा, थोड़ा जोर से गाएंगे। खाना खाकर आइए ना आप लोग, ये आए हैं कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ऐसे नहीं लिया जाता है भगवान का नाम। जानते कैसे लिया जाता है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, दोनों हाथ पकड़कर भाव के साथ कि ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है। नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है। अच्छा एक बात बताइए, वो बोतल वाला से अच्छा ही लगता होगा क्या? अभी हाथ नीचे करिए, जब मैं कहूँ तो फिर उठाइए। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि जब लोग पीते हैं ना तो प्राय आंख बंद कर लेते हैं। अब आप लोग ये नहीं पूछिएगा कि आप पीकर देखी हैं क्या, मैं तो पीकर नहीं देखी हूँ लेकिन सुनी जरूर हूँ। लोग कहते हैं कि जो लोग पीते हैं ना तो आंख बंद कर लेते हैं, तो वो जाम हम सभी पीकर क्या करेंगे? अगर अभी पी लिए ना तो पता चला कि सुबह तक जब नशा उतर जाए तो उस व्यक्ति को ढूंढना कि फलाना बाबू था कहाँ गया, पता चला कमाने के लिए बाहर निकल गया है। क्योंकि कुछ भी बोलता है तो वो खुद से नहीं बोलता, वो बुलवाया जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिएगा तो शाम तक उतर जाएगी। एक बार हरि नाम का जाम पीकर देखो, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। पी ले और फिर क्या पता कल पी सकेंगे कि नहीं, ये नस्वारी जो है कल जी सकेंगे कि नहीं। साधु पीते हैं, संत पीते हैं, राजा पीते हैं, रंग पीते हैं, पी गई सबरी और मीराबाई, पीकर गन गाने स्वर्ग है पाई। इसको जो पीता है वही जीता है, प्रमाण इसकी वेद और गीता है। जब तक पीजिएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। इसीलिए दोनों हाथ पकड़कर भाव के साथ कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है। नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करता है।
भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, ऐसे भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। आइए कल की कथा में हम सभी श्रवण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ और मैया सती जब कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, मैया सती के मन में संदेह हुआ और भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। और आज भगवान भोलेनाथ सती का त्याग किए, वही सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती हैं और शरीर का त्याग करते हैं। वही सती पार्वती बनकर जन्म लेती हैं हिमाचल नगरी में, क्योंकि भगवान से बार बार मैया सती यही मांगी थी कि प्रभु जब भी मैं संसार में आऊं मेरा विवाह भोले बाबा के साथ ही हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि सती मरता हरे सनवर मांगा, सती मरता हरे सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलेनाथ से यही बार बार विनती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक गलती के कारण भगवान भोलेनाथ ने मेरा त्याग किया, लेकिन जब मैं संसार में जाऊं तो उन्हीं के साथ विवाह हो। आज वही मैया सती पार्वती बनकर अवतार ली है हिमाचल नगरी में। संत कहते हैं कि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। प्यारे सज्जनों, वही पार्वती बनकर हिमाचल नगरी में अवतार लेते हैं। जब हिमाचल राज्य के यहाँ मैया भवानी अवतार ली तो नारद जी को पता लगा कि माँ जगदम्बा अवतार ले चुकी है। तो आज नारद जी गए जब हिमाचल राज्य के यहाँ, तो मैया मैनावती पूछी नारद जी से कि बाबा बताइए मेरी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति हो और कोई अगर जाने माने या जिसके अंदर हर चीज का ज्ञान हो, और अगर ऐसे पंडित हमारे दरवाजे पे जब आए तो हर कोई चाहता है कि कुछ जानकारी इनसे ले लो। क्या मैया चाहते हैं? नहीं चाहते? ध्यान आप लोग का कथा में है या नहीं है? सबका। अगर हमारे दरवाजे पर कोई जानकार व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहले उनसे क्या हम पूछते हैं? बैठाया गया और नारद जी से कहा गया, नारद जी आप मेरी बेटी का भविष्य देखकर बताइए कि मेरी बेटी का भविष्य क्या रहेगा। तो नारद जी पहले प्रशंसा किए, बता रहे हैं मैया भवानी के बारे में क्या कि सुंदर सहजा सुशील सयानी, सुंदर सहज नाम मायंबिका भवानी, सुंदर सहजा
सयानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायंबिका भवानी नाम उमायंबिका भवानी। प्रशंसा करते हुए नारद जी पहुंचे तो आज प्रशंसा किए हैं मैया पार्वती जी का। प्रशंसा करते हुए कहे कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी बिटिया बड़ा सुंदर होगी, सुशील होगी और इनका नाम अनेकों अनेक है। उमा के नाम से जानी जाएगी, भवानी के नाम से जानी जाएगी। मैया मैनावती प्रसन्न हो गई कि हमारे घर में इतनी सुंदर बेटी आई है जिनका नाम अनेकों अनेक है। अब जब पूरा प्रशंसा किए ना तो प्रशंसा करने के बाद नारद जी बोले मैया सब तो ठीक है लेकिन दो चार अवगुण भी है। मैया मैनावती कहने लगी बाबा अभी तो बड़ा प्रशंसा कर रहे थे, आपकी बेटी ये है, आपकी बेटी वो है, अब अवगुण क्या है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ कोई पंडित जी जाए, मेरा थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपके यहाँ कोई पंडित जी जाए और जाते के साथ कहे कि एक्सीडेंट होने वाला है तो क्या आप बैठने दीजिएगा? इतना मोटा डंडा लीजिएगा पंडित जी को मार के भगाइएगा। भगाओ पहले पंडित बाबू, कहाँ से आ गए हैं? आते के साथ ही कहता है एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा प्रशंसा अगर बाहर से पंडित जी किए, अरे जजमान जी गजब का घर बनाए हैं, वाह वाह कितना सुंदर है, तो तुरंत जजमान जी कहेंगे पंडित जी थोड़ा बैठ लीजिए ना, आइए ना बैठिए, बैठने दीजिएगा। फिर जब बैठे बोले अरे आपका बेटा क्या करता है? बोले मेरा बेटा नौकरी करता है, ये काम है ये काम है। पंडित जी बोले अरे वाह वाह बहुत सुंदर और नाम जस हो और कीर्ति हो और सारा धन दौलत हो। थोड़ा प्रशंसा हुआ तो फिर आप क्या कहिएगा? पंडित जी चाय पीजिएगा या कॉफी पीजिएगा? फिर चाय पिलाए। अगर थोड़ी और प्रशंसा हो जाए तो नाश्ता भी करवाएंगे। बताइए, एक प्रशंसा किया तो चाय नाश्ता सब करवा दे, और अगर जाते के साथ कह दे कि एक्सीडेंट होने वाला है तो कोई घर में बैठने भी नहीं देता। तो आज नारद जी जब पहुंचे हिमाचल राज तो सबसे पहले प्रशंसा की आपकी बेटी ऐसी है वैसी है। फिर कहने लगे मैया अब दो चार अवगुण भी है। जिस घर में आपकी बेटी का विवाह होगा ना, न घर का ठिकाना रहेगा और न खाने का ठिकाना रहेगा। और भी आपकी बेटी का जब विवाह हो तो विवाह में दुल्हा को पाने के लिए आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा, और तपस्या करके अगर भोले बाबा को खुश कर लिए तो शायद जो अवगुण है ना ये गुण में वर्णित तो हो जाएंगे। संत लिखे हैं कि अवगुण क्या है, तो गोस्वामी तुलसी बाबा तुरंत दर्शाए हैं मानस में। क्या यगुन यमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यगुन यमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम।
प्यारे सज्जनों, मैया मैनावती सोची कि जब बेटी का विवाह होगा उस समय देखा जाएगा। अभी तो हमारे घर में बेटी जन्म ही ली है और सारे लोग हिमाचल राज्य के यहाँ जा रहे हैं बधाई लेकर। आइए एक लाइन में हम सभी बधाई में भाग लेंगे, उसके बाद आगे कथा की ओर चलेंगे। मैया पार्वती जी कहाँ जन्म ली है? हिमाचल राज्य के कहाँ जन्म ली है मैया? थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिएगा। पार्वती जी कहाँ बता रही है? जोर से बोलेंगे कहाँ जन्म ली है? भैया इसको हटा दीजिए ना, सामने से हटा दीजिए, ये कुछ नहीं शोभा बढ़ाएगा, उधर नहीं दिखता है, हटा दीजिए। बोलेंगे आप लोग पार्वती जी कहाँ जन्म ली है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे भाव के साथ कि आज हिमाचल नगरिया बधैया बाजे, आज हिमाचल नगरिया बधैया बाजे, हिमाचल नगरिया, आज हिमाचल नगरिया बधैया बाजे, बधैया 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 बाजे, बधैया 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 बाजे, आज हिमाचल नगरिया बधैया बाजे, आज हिमाचल नगरिया बधैया बाजे। प्रेम से बोले पार्वती मैया की। प्यारे सज्जनों, आज मैया जगदम्बा या खराब हो, हमारे देश में सारा नारियों का ही समय रहा है। आज भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए मैया पार्वती जी तपस्या करती हैं। आज राम जी को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैया जानकी जी भी जंगल गई। राम जी अगर महान बने तो हमारे देश की नारियों के कारण, मैया जानकी जी के कारण, क्योंकि संतों ने भाव दिया कवितावली में और कहा कि वन साथ पिया जो न जाते सिया, तो दसानन मौत करावत को, यम पीछे सावित्री जो न पड़ती, सत्यवान का प्राण बचावत को। विष्णु अगर नारी न होते बने, देव अमृत पान करावत को। मिलते न अगर रत्ना तुलसी, तो यह मानस ग्रंथ बनावत को। हमारे देश में पुरुष लोग हमारे देश की नारियों को क्या कहते हैं कि ये अनपढ़ होती है, घर के काम करने तक ही सीमित होती है। लेकिन प्यारे सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, हमारे देश के सारे कवि इकट्ठे हुए और विदेशों से भी कवि आए हुए थे। हमारे भारत देश के महान कवि विवेकानंद जी महाराज सभा में उपस्थित थे। अपने अपने देश के बारे में प्रशंसा करते हुए विदेश के एक कवि ने माइक पकड़ा और माइक पकड़ के कहा कि विदेश की नारियां पढ़ी लिखी एजुकेशन वाली होती है, विदेश की नारियां पुरुषों के साथ मिलकर काम करती है, भारत की नारियां अनपढ़ होती है, भारत की नारियां बच्चे को जन्म देना जानती है, विदेश की नारियां श्रीलोक चंद्रलोक तक जा सकती है। ऐसा कहकर विदेशी भैया ने वाणी को विराम दिया। लेकिन उस सभा में हमारे भारत के महान कवि भी विराजमान थे, उन्हें भी कहने का कुछ अवसर दिया गया। माइक पकड़े और उन्होंने कहा कि सुनो भैया विदेशी, आपने ठीक कहा कि विदेश की नारियां पढ़ी लिखी एजुकेशन वाली होती है, यह भी आपने ठीक कहा कि भारत की नारियां अनपढ़ होती है, यह भी आप
आज भी हमारे देश की नारियों में इतनी हिम्मत है कि अपने पति का प्राण बचाने के लिए यमलोक तक जा सकती है और अपने पति का प्राण बचा सकती है। आप कहते हैं हमारी भारत की नारियां अनपढ़ होती है। अरे ये तो गौरव की बात है कि हम ये महान भारत देश के संतान हैं, जिस देश को मां कहा जाता है। अरे थाईलैंड को थाईलैंड माता नहीं कहा जाता, अमेरिका को अमेरिकन माता नहीं कहा जाता। हम इस भारत देश के वासी हैं, जहां पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगतधार राम कृष्ण जैसे भगवान अवतार लेकर संसार में लीला किए हैं। इस देश के वासी हम सभी हैं। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। प्यारे सज्जनों, अब धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी और जब पार्वती जी बड़ी होने लगी तो माता पिता परेशान होने लगे। परेशानी की बात यह है कि मेरी बेटी को जंगल जाना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, महाराज राजा हिमाचल के यहाँ धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन परेशान इसलिए थे कि मेरी बेटी को जंगल जाना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा। माता पिता दोनों परेशान थे। पार्वती जी आई, बोली माँ मुझे जंगल जाना है तपस्या करने के लिए। माता पिता रोने लगे, बेटी तू जंगल जाएगी? अरे जो व्यक्ति हमेशा महल में रहा हो और उसे कहा जाए कि जंगल जाओ तो जंगल में रहना बड़ा मुश्किल होता है। माता पिता दोनों रोने लगे। पार्वती जी समझाई, माँ जब मेरी किस्मत में यही लिखा है तब तुम क्या करोगी, इसलिए माँ मुझे जंगल जाने दो। प्यारे सज्जनों, लेकिन माँ की एक ममता होती है। आज मैया मैनावती रोने लगी। पार्वती जी चुप कराते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ए माँ, अरे चुप हो जाइए। आप अपनी बेटी का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा माँ, इसलिए माँ चुप हो जाइए। आज पार्वती जी को चुप कराते हुए अपनी माँ से कहने लगी, कि मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। माँ कि मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। शिव शंभू के मन में मुझे, शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। ओ मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। ओ मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। शिव शंभू के मन में मुझे, ओ मैया मन में मुझे अपने प्रेम को जगा। ओ शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगा।